हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिश्विता सेठिया और हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जहां पे हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 8 इश्यू ऑफ शेयर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन अलोंग विद प्रो रेटा मेथड। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मेथड। एंड यस स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इवन ऑन योर नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियो पहले मिले। So let's start with our next problem, that is over subscription of shares along with pro rata method and along with rejection of shares. So आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। So our question is X Limited issue 40,000 shares. X Limited ने कितना शेयर इशू किया? 40,000 शेयर इशू किया, बट पब्लिक अप्लाइड फॉर 60,000 शेयर्स। पब्लिक ने कितना एप्लीकेशन दिया, कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है? 60,000 शेयर्स का एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। सो कंपनी रिजेक्टेड, कंपनी ने कितना शेयर्स को रिजेक्ट किया? 10,000 शेयर्स रिजेक्ट किए एंड गेव द शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रो रेटा मेथड। सो अभी क्वेश्चन हमारा क्या है? कंपनी को एप्लीकेशंस कितने रिसीव हुए? दैट इज 60,000 रिसीव हुए, बट कंपनी को देना कितना है? कंपनी अलॉट कितना कर सकता है? 40,000 शेयर्स। अभी 60,000 में से कंपनी ने क्या किया? 10,000 के शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया। सो अभी हमें क्या देखना है कि टोटल 50,000 शेयर्स है, उसमें से हम 50,000 में से हम कैसे शेयर्स इश्यू करेंगे। सो फॉर दैट यू हैव टू डू द वर्किंग नोट। तो जिस तरह से हमने लास्ट की प्रॉब्लम में वर्किंग नोट को सीखा था, उसी तरह से अभी भी हम स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल एप्लीकेट्स, मतलब टोटल एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए थे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा स्टूडेंट्स? पब्लिक अप्लाइड फॉर हाउ मच शेयर? 60,000 शेयर। यहाँ पे एप्लीकेशन कितना रिसीव होगा? 60,000। उसमें से कंपनी ने क्या किया? 10,000 शेयर्स को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो 60,000 में से 10,000 को क्या किया हमने? रिजेक्ट कर दिया। तो टोटल कितना बचेगा स्टूडेंट्स? 50,000 शेयर्स बचा। तो 60 में से 10 रिजेक्ट हुआ, 50,000 शेयर्स बचे। नेक्स्ट थिंग, जो 10,000 एप्लीकेंट्स थे उनको हमने डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया, मतलब उनको कुछ भी अलॉटमेंट होगा क्या? नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? 0, मतलब इनको कुछ भी अलॉट नहीं किया गया। अभी 50,000 शेयर्स को कितना मिलेगा? 40,000 शेयर्स, बिकॉज कंपनी के पास टोटल लिमिट कितना है? 40,000 शेयर्स अलॉट करने का ही लिमिट है। सो आपको वर्किंग नोट को ध्यान से समझना होगा स्टूडेंट। टोटल एप्लीकेंट्स रिसीव 60,000, 60,000 में से 10,000 हमने रिफंड कर दिया, मना कर दिया उनको। 10,000 एप्लीकेंट्स को कुछ भी शेयर्स नहीं दिया, बचा कितना? 50,000। 50,000 एप्लीकेंट्स को कितना शेयर अलॉट किया गया? 40,000 अलॉट किया गया। तो हमारा प्रो रेटा रेशियो कितना बनता है? 5:4। ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक आइडिया अबाउट द क्वेश्चन। अभी स्टार्टिंग में हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होते, तो हम क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव हाउ मच? तो 50,000 के हिसाब से 3 रुपीज। ये हमारा क्या होगा? 10 रुपीज इज अ फेस वैल्यू। कंपनी एप्लीकेशन स्टेज पे 3 रुपीज कलेक्ट करेगा, अलॉटमेंट के स्टेज पे 3 रुपीज एंड फाइनल कॉल के स्टेज पे 4 रुपीज। तो यहाँ पे 50,000 इंटू 3 इज हाउ मच? 1,50,000। 50,000 कैसे मिला स्टूडेंट्स? 60 का टोटल एप्लीकेशन था, 10,000 हमने रिजेक्ट किया, तो टोटल हमारे पास कितने एप्लीकेंट्स बचे? 50,000। 50,000 के हिसाब से स्टार्ट में इंटू 3 रुपीज, एप्लीकेशन स्टेज पे कितना होगा? 3 रुपीज के हिसाब से पैसा मिलेगा। सो 50,000 इंटू 3 इज हाउ मच? 1,50,000। बट कंपनी को कितना मिलना चाहिए था? कंपनी सिर्फ कितना अलॉट कर सकता है? 40,000 शेयर अलॉट कर सकता है। तो 40,000 इंटू 3 दैट इज हाउ मच? 1,20,000। सो नाउ एक्सेस कितना बचा? 1,50,000 कंपनी को मिला है, बट मिलना कितना चाहिए था? 1,20,000। सो हाउ मच इज एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा कितना है स्टूडेंट्स? 30,000 इज एक्स्ट्रा। अभी वो एक्सेस अमाउंट है, हम कौन से स्टेज पे एडजस्ट करते हैं? आपको आंसर आता है स्टूडेंट्स, तो आप आंसर दो कमेंट बॉक्स में। हमारे पास वो 30,000 एक्स्ट्रा पैसा है, वो हम कौन से स्टेज पे एडजस्ट करते हैं? योर आंसर विल बी एट द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट। तो यहाँ पे ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कंपनी को अलॉटमेंट स्टेज पे कितना मांगना है? कंपनी कितना मांगेगा अलॉटमेंट स्टेज पे? तो अलॉटमेंट में कितना पैसा कलेक्ट करना है? 3 रुपीज के हिसाब से पैसा कलेक्ट करना है। टोटल शेयर्स हमने कितना अलॉट किया है? टोटल 40,000। तो
40,000 इंटू 3 मतलब कितना होगा 1,20,000। तो कंपनी कितना मांगेगा 1,20,000 मांगेगा। बट आप बोलोगे कि आपको ऑलरेडी हमने क्या दिया है एक्स्ट्रा, आपके पास कितना है 30,000 ऑलरेडी आपके पास है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक्सेस 30,000 है उसको माइनस करना होगा, उतना ही पैसा कंपनी को अलॉटमेंट स्टेज पे रिसीव होगा। सो 1,20,000 माइनस 30,000 विल बी हाउ मच 90,000। मतलब आपका अलॉटमेंट स्टेज पे बैंक रिसीव्ड कितना आएगा ओनली 90,000, बिकॉज जो 30,000 था वो हमें एप्लीकेशन स्टेज पे ही मिल चुका है। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए नया क्या था, नया इतना था कि लास्ट जो प्रॉब्लम था हमने सिर्फ क्या लिया था, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ प्रो रेटा लिया था। यहाँ पे आपके लिए एक्स्ट्रा अलग किया है कि हमने रिफंड और प्रो रेटा दोनों को साथ में लेके प्रॉब्लम लिया। ठीक है, नाउ वी हैव टू गोइंग टू सॉल्व द सिमिलर जर्नल एंट्री। जिस तरह से अभी तक हमने जर्नल एंट्रीज के उसी तरह से यहाँ पे भी आपको जर्नल एंट्रीज करना। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका, एप्लीकेशन रिसीव्ड का एंट्री। सो रिसीव जब करता है बैंक को, जब पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू व्हाट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाउ मच, दैट इज 60,000 इंटू 3। अभी 60,000 क्यों, तो यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए थे, 60,000 रिसीव हुआ था। तो 60,000 के हिसाब से 3 रुपीज अगर हम करेंगे तो कितना मिलेगा 1,80,000। सेकेंड एंट्री ड्यू का एंट्री होगा, ट्रांसफर का एंट्री होगा। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी 1,80,000, बट उसके बाद टू बैंक, देखो टू बैंक क्यों आएगा, बिकॉज 10,000 ऐसे एप्लीकेंट्स थे जिसको हमने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, तो उनका पैसा जो हमें मिला था वो क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रिफंड का एंट्री लेना है। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा, टू बैंक अकाउंट 10,000, कितने एप्लीकेंट्स को हमने शेयर्स नहीं दिए, 10,000 इंटू 3। तो 10,000 इंटू 3 विल बी हाउ मच 30,000। आगे टू शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 3, 40,000 क्यों, बिकॉज हम कितने अलॉट करेंगे, 40,000 अलॉट करेंगे, उसके हिसाब से 3 रुपीज, तो कितना मिलेगा 1,20,000। टू शेयर अलॉटमेंट एक्स्ट्रा कितना है हमारे पास 30,000, तो यहाँ पे क्या आएगा 30,000। तो सिर्फ जो ये वाला एंट्री स्टूडेंट्स, आपको इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना है, बाकी सब कुछ अभी तक जो हमने किया वही हमें करना है। नेक्स्ट वन स्टार्ट होता है सेकेंड स्टेप, दैट इज अलॉटमेंट स्टेप। तो शेयर अलॉटमेंट कितना कंपनी मांगने वाला है, 40,000 के हिसाब से 3 रुपीज मांगेगा, तो कितना आएगा 1,20,000। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 1,20,000, बट कंपनी को मिलेगा कितना, कंपनी रिसीव्ड कितना करेगा ओनली 90,000, क्योंकि 30,000 हमने पहले ही एप्लीकेशन स्टेज में रिसीव्ड किया है, तो अभी सिर्फ कितना मिलेगा 90,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 90,000। अभी लास्ट स्टेप हमारा कौन सा होता है, फर्स्ट कॉल। तो अगेन कंपनी क्या करेगा, पैसा मांगेगा, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितना शेयर अलॉट किया है 40,000, 40,000 के हिसाब से क्या होगा 4 रुपीज, तो 1,60,000। लास्ट में जितना हमने मांगा उतना सब पैसा हमें मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,60,000। ये तो सेम आपका सिमिलर एंट्री से जो अभी तक हमने किया, सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया था स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे रिजेक्शन एंड प्रो रेटा ये दोनों को कंबाइन करके हमने सम किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ये सम समझ में आया, सो जस्ट रिवाइज इट एंड इसी टाइप के प्रॉब्लम्स आप और आगे सॉल्व करो। आपकी जो टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम्स है ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉब्लम्स आ गए, तो आप कोई भी सॉल्व प्रॉब्लम उठा के वो सॉल्व करना शुरू करो, जिससे आपको क्लैरिटी होगा, एंट्रीज पहाड़ हो जाएंगे, एंड किस तरह से वर्किंग नोट करना है वो आपको पता चलेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द वर्किंग नोट, क्योंकि वर्किंग नोट होगा तो ही आपको जर्नल एंट्रीज में जो अमाउंट है वो डालने मिलेगा। सो आई होप इट इज अंडरस्टूड। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को पहले चेक करो, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स ली, जिस तरह से आपको हर एक प्रॉब्लम में समझ में आएगा कि हमने क्या क्या ऐड किया। जिस तरह से लास्ट प्रॉब्लम में हमने क्या डाला था, ओनली प्रो रेटा मेथड डाला था, इसके पहले के प्रॉब्लम में सिर्फ रिजेक्शन सॉल्व किया था, और ये प्रॉब्लम में हमने दोनों कंबाइन किया है, रिजेक्शन प्लस प्रो रेट। सो इस तरह के प्रॉब्लम आपको एग्जाम में ज्यादा चांस है आने के लिए। सो पूरा आपको मार्क्स मिल सकता है, जस्ट यू गो टू द प्लेलिस्ट एंड जितने भी वीडियोस है उसको चेक करो, जिससे आपको इजीली समझ में आए कि हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज एज वेल एज हाउ टू सॉल्व द वर्किंग नोट।
सो आई होप इट इज अंडरस्टूड एंड यस प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अगर कोई भी डाउट है तो कभी भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड.